Morning. Today I am addressing semester 4 students dealing with paper 8B knowledge and curriculum unit 6 and bulletin number 1. It is a revision class. I am dealing here mechanism. स्टूडेंट्स ने हमें खबर किया है कि पहले भी हम इस बात को बता चुके हैं मैकेनिज्म को और यूनिट 5 और 6 का सब। आज फिर उन लोगों के कहने पर हम मैकेनिज्म को फिर से रिपीट कर रहे हैं और रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग सबके समझ में अच्छे से आ जाए कि व्हाट इज मैकेनिज्म। आप यहाँ बोर्ड पर देखें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं? मैकेनिज्म किसको हम बोलते हैं? मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि मैकेनिज्म जो है वो यंत्रावली है, यानी अरेंजमेंट ऑफ तरह तरह की मशीन समझ लीजिए। एक तरह का कहिए, इसको तंत्र कहिए या यंत्र कहिए, जिसको हम अरेंज इस तरीके से करते हैं जो कि काम अच्छा से हो सके। ये किसी भी चीज़ में अरेंज हो सकता है, मैकेनिज्म किसी भी चीज़ में हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको टीचिंग पर्पस के लिए और एजुकेशनल व्यू से हमको मैकेनिज्म को देखना है। जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन मैकेनिज्म एज ए behavior that has become part of a repertoire of skills and can be used with confidence in most situations। यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म को परिभाषित ऐसे करेंगे कि एक ऐसा व्यवहार है जो कि हमारे सभी तरह के स्किल्स का एक पार्ट बन गया है, प्रदर्शनी का। सभी कौशल को वो प्रदर्शन करता है और हम इसको कॉन्फिडेंस के साथ कई तरह के हालात में यूज कर सकते हैं। इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, सिलेक्शन ऑफ ए रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द रिस्पॉन्स। किसी भी खास सिचुएशन में, स्पेसिफिक सिचुएशन में हम कोई भी रिस्पॉन्स का जो सिलेक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स माने जो हमको मिलता है, आउटपुट कहिए, तो उसका जो हम जो सिलेक्शन करते हैं किसी भी रिस्पॉन्स का, तो वो जो है उसके एबिलिटी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ऐसा, और रीज़न जानते हैं रिस्पॉन्स के लिए कि क्या रीज़न में हमको ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है। A mechanism modifies input forces and movement into a set of output forces and movement। मैकेनिज्म क्या करता है? मॉडिफाई करता है, सुधार लाता है इनपुट फोर्स का, अंदरूनी फोर्स का, ताकत का, और मूवमेंट का, गति का। किस चीज़ में? ए सेट ऑफ आउटपुट फोर्स, बाहरी फोर्स में मॉडिफाई करता है, और मूवमेंट का मॉडिफाई करता है दैट द यूजर डिजायर्स। जैसा कि यूजर चाहता है उस हिसाब से मैकेनिज्म में मॉडिफाई किया जाता है इनपुट फोर्स और मूवमेंट को आउटपुट फोर्स और मूवमेंट के अंदर। मैकेनिज्म विथ 4 लिंक इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिंक जो है वो एक कड़ी होती है। किसी भी चीज़ को हम कड़ी वाइज जोड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं। इस तरह के चेन को हम क्या कहते हैं? एक मैकेनिज्म हुआ। जैसे कि एक चेन दूसरे से, एक लिंक दूसरे से लिंक जुटते हुए कड़ियाँ जुटती चली गई और एक जंजीर बन गया, एक चेन बन गया। उसी हिसाब से जब 4 लिंक हम किसी चीज़ का जोड़ते हैं तो वो सिंपल मैकेनिज्म कहलाता है, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी यंत्र या किसी मशीन में हम उसको जोड़ रहे हों। और जब हम 4 लिंक से भी 4 कड़ियों से ज़्यादा कड़ी को जोड़ते हैं तो फिर वो कंपाउंड मैकेनिज्म में चेंज हो जाता है, वो कंपाउंड मैकेनिज्म कहलाता है। अब देखिए, रिसर्च स्टडीज। रिसर्च स्टडीज क्या होता है? रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट्स? रिसर्च को हम शोध कहते हैं, और शोध के काम को हिंदी में हम, शोध की पढ़ाई को हम हिंदी में रिसर्च स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च स्टडी से वही मतलब है, वही मानी निकलता है। इन रिसर्च स्टडीज, strategy researchers particularly need to understand the mechanism that drive firm behavior and outcomes, because we seek both to
प्रिस्क्रिप्शन। रिसर्च या करने से हमको क्या नतीजा निकलता है, रिसर्चर्स क्या नतीजा निकालते हैं, वो अंडरस्टैंड, वो समझते हैं मैकेनिज्म को। रिसर्च करने के बाद अपने शोध के जरिए वो समझते हैं मैकेनिज्म को, कौन कौन सा, कैसे हम किस तंत्र को हम यूज़ करेंगे, और तब जो है अपने व्यवहार को उसी तरफ ले जाएंगे, अपने बिहेवियर को उसी तरफ उसी ओर ड्राइव करेंगे, और जो आउटकम उसका निकलता है उससे हमको सहायता मिलती है। क्या हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसकी व्याख्या कर पाते हैं, और तब फिर उसी हिसाब से ऑफर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब उसी हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन मैंने मोटा मोटी आप जानते हैं नुस्खा, उसी हिसाब से हम एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, नुस्खा तैयार करते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी है या यहाँ पर ये चीज़ जुटना चाहिए। हम उसी अनुसार उस काम को बहुत अच्छे से, आसानी से शोध के जरिए, रिसर्च स्टडी के जरिए पूरा करते हैं। दूसरा देखो, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ये नाम से ही क्लियर है कि साइट पर जाके, जगह पर जाकर के जो ऑब्जर्वेशन किया जाए, देखा जा सके, उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू मॉनिटर ए प्रोसेस और सिचुएशन। ये क्या करता है, हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मौका देता है, ताकि हम किसी भी चीज़, प्रोसेस को या किसी भी सिचुएशन के एविडेंस को हम मॉनिटर कर सकें, देख सकें, और व्हाट इज सीन एंड हर्ड, देख सकें और समझ सकें कि क्या वहाँ पर हो रहा है किसी भी सिचुएशन में। ऑब्जर्वेशनल डाटा एज एविडेंस इन एन इवैल्यूएशन इज टू टेक ए सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट अप्रोच एज यू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज व्हाट इज ऑब्जर्व। फिर हम वहाँ पर ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो हमें डाटा मिलता है, और वो डाटा क्या हो जाता है, एविडेंस होता है किसी भी इवैल्यूएशन का, सिस्टमेटिक ढंग से और एक कंसिस्टेंट अप्रोच लेते हुए जो हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर ऑर्गेनाइज के बाद एनालाइज भी करते हैं। जो हमने ऑब्जर्वेशन में पाया, जो मुझे मिला, उसको ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के बाद हम उस डाटा को ऑन साइट ऑब्जर्वेशन का नतीजा समझते हैं, रिजल्ट समझते हैं। अब देखिए FGD। FGD से क्या समझ रहे हो तुम लोग, मतलब जब देखिए आप लोग, इट इज द फोकस ग्रुप डिस्कशन। FGD, focus group discussion. It is a good way to gather together people from similar backgrounds or experiences to discuss a specific topic of interest. इसमें क्या होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन, मतलब ग्रुप डिस्कशन पर हम फोकस करते हैं, और ये अच्छा रास्ता है क्या चीज़ के लिए, हम आदमियों को, लोगों को हम एक साथ गैदर करते हैं, जमा करते हैं सभी को। कई तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं, एक तरह के भी बैकग्राउंड से आते हैं, सिमिलर बैकग्राउंड से डिफरेंट बैकग्राउंड आते हैं, और उनके एक्सपीरियंस उनके पास रहता है, तो हम उसके ज़रिए डिस्कस करते हैं कोई भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक, अपने इच्छा की टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। अब देखिए ऑनलाइन फीडबैक। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ऑनलाइन फीडबैक क्या है, फिर भी बता रही हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म्स आर नेचुरली फॉरवर्ड बिकॉज दे कनेक्ट योर करंट एक्शंस टू योर फ्यूचर रिजल्ट्स। फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसी यंत्रावली है कहिए, जो कि हमको कनेक्ट करता है अभी के एक्शन से, अभी के क्रियाशीलता से फ्यूचर के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। हमारी अभी की क्रियाशीलता फ्यूचर के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम खूब पढ़ रहे हैं, तो हम जो एग्ज़ाम देंगे तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में जो हमारा रिजल्ट होगा बहुत अच्छा होगा। अगर हम नई पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर जब हम एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, तो हमारा रिजल्ट, फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ये उसी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कोर इन एनी इंडिविजुअल स्पोर्ट गिव्स इमीडिएट फीडबैक। हम लोग देखते हैं कि जब स्पोर्ट होता है, खेल कूद होता है, तो वहाँ पर जो स्कोर सामने नज़र आता है वो क्या है, इमीडिएट फीडबैक है। तुरंत का तुरंत जो रिजल्ट आ रहा है सामने, फीडबैक आ रहा है, वो उस वक्त का स्कोर होता है।
which allows the player to change their behavior. उसमें क्या होता है, प्लेयर देख करके अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को चेंज कर सकता है टू अचीव देयर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।